आपने साल में एक बार गए और 1 लाख दिया तो व्यवस्था में आप बड़े भगत माने जाते हो। तो भक्ति का सर्टिफिकेट कहाँ है? पैसे से है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। भक्ति का सर्टिफिकेट पैसे से है। आप आज एडम ब्लॉक को पैसा देना बंद कर दो, आप भगत ही नहीं रहे। आप बोलो जी हम नहीं देते पैसा, भी हम दाता है जी। पिताजी यही बोलते थे ना, भी भगवान दाता है, मांगता है थोड़ी। आप देना बंद कर दो। आप डेरे में दिन में 10 बार आओ, डेरा रोक, पिताजी रोकते थे कभी? आप 10 बार आके 10 बार लंगर खाओ, क्या पिताजी ने रोका कभी? या डेरे में कोई लांगरी आपको घूरता है भी आप 10 बार लंगर खा गए? खा जाओ, अगला यार दाता दान करे, हमारा पेट क्यों बटे, हम खिला देंगे। यार खा रहा है बंदा। यही कॉन्सेप्ट था ना डेरे का। भी मटके रखे जी, लोग उठा के ले गए, बोला ठीक है पानी पीना है यहाँ पियो या घर जाके पियो, घर ले जाके पियो पानी, इनको ही पीना है। डेरे का कॉन्सेप्ट तो यही था। अब ये देने वाला कौन है? ऊपर दाता दे रहा है, सच का दरबार है, भगवान यहाँ पे कमी आने देगा नहीं। तो दिक्कत किसको है? बांटने वाले को। दाता दान करे, भंडारी का पेट बटे। अब ये एक्सपेरिमेंट आप कहीं भी करके देख लो। और आज क्या है? आप बोलो यूपी वाले से मिलना है, बिना पैसे आपको बरनावा में एंट्री ही नहीं है। बिना पैसे कम से कम 10,000 मिनिमम तो आपकी वहां एंट्री है। हो सकता है ग्रुप में जाओ तो है, तो भी आपको 4-4 दिन वहां वेट कराएंगे। 4 दिन कैंटीन से सामान खाओ, थोड़ा पैसे पूरे करो, फिर मिलाएंगे, दिखाएंगे आपको यूपी वाला। मतलब हम कॉमन कॉन्सेप्ट है, हमारा एक थॉट प्रोसेस है। हमने ये बात क्यों रखी? इसलिए कि हमारा गुरु सच्चा है और ये हमारे गुरु को झूठा सिद्ध कर। ठीक है, आपका दिमाग क्या काम करता है? आपका दिमाग आसपास के सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में काम करता है। ज्यादातर फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ जुड़े लोग कौन से हैं? जिनके आसपास का समाज यूपी वाले को मानता है या फिर डेरे को नहीं मानता। वो अकेले ही खड़े हैं। तो उनकी लड़ाई किससे है? उनकी लड़ाई अपनी अंदर की सच्चाई से, अपनी आत्मा से है कि हमारी आत्मा मानती है अभी ये सच्चा है। अभी किसी ने मेरे को बोला जी मैं तो 10 दिन से लगातार जा रहा हूं और बड़े हजारों लोग वहां नाम ले रहे हैं। मैंने कहा जी कल को अदालत ये फैसला करे भी श्याम मीरा सिंह को 2 करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा वीडियो बनाने के चक्कर में। ठीक है, इधर संत गए जी, संत ना छोड़े संत मई, चाहे लाखों मिले संत। संत को तो गाली दे दो सामने बैठ के, संत तो नहीं कुछ बोलता। संत के लिए तो सबके द्वार, संत का द्वार तो सबके लिए खुला है। तो फिर दरगाह में कल को जब श्याम मीरा सिंह से हिसाब किताब हो तो वो ये बोले क्या जी मेरे से तो बैर ही भगवान ने पाल लिया, संत ने मेरे से बैर रख लिया, मैं किसके पास जाता नाम लेने। तो भगवान के सामने क्या ये बहाना चल जाएगा कि भैया मेरा तो बैर ही संत था जी, संत ही मेरा बैर ही बन गया, मेरे से 2 करोड़ मांग लिए, मैं गरीब आदमी 2 करोड़ कहां से देता, मैं तो कर्जा ही हो गया, मैं तो अपना कर्जा ही तारता रह गया, मैं नाम क्यों लेता है इसका, तो मेरा दुश्मन बन के खड़ गया संत। तो संत किसी का दुश्मन नहीं ना होता कभी भी। तो इतना से कॉमन सेंस लगाओ। 2 करोड़ मांगा ही क्यों? कल को कोर्ट ना भी लगाए जुर्माना, लेकिन आपने मांग लिया ना, सोसाइटी में आप दुश्मन बन के खड़ गए उसके। आपको उस गरीब आदमी से, जो भी मिडिल क्लास आदमी, उसकी कैपेसिटी नहीं है 2 करोड़ देने की। उसका वकील बोल रहा है जिसके पास तो इतने पैसे नहीं, मैं तो कोर्ट फीस में अपने पल्ले से दे रहा हूं, एक इंटरव्यू में बोल रहा है। मतलब आप अंदाजा लगाओ भी कौन सा पैरामीटर है। सच्चाई ऐसी है, संति तो एक ऐसा स्तंभ होता है जिसके अंदर कभी कोई कमी दिखती ही नहीं। आप जोर लगा लो आप अपने दिमाग से, आपको दिखेगी नहीं। धारणा बना लेना एक अलग चीज है, आप ढूंढ लो, ढूंढते भी नहीं मिलेगी आपको कहीं भी। क्यों? वो संत बोलता ही है भी हम तो भैया माइक हैं, बोल तो भगवान रहा है, भगवान बोलने में कोई गलती थोड़ा ही कर देगा कभी। संत का तो एक एक सेकंड पूरे जीवन का प्रेरणादायक होता है, एक एक सेकंड। पिताजी एक आखिरी में 2 मिनट में बताता हूँ। गुरु गोविंद सिंह की एक साखी सुनाया करते हैं पिताजी कि जब गुरु गोविंद सिंह जी जब जा रहे थे ना मैदान में, लड़ाई से मतलब निकल रहे थे, तो किसी ने कहा जी ऐसा है जी आप जिंदा रहने चाहिए भी, उनको सेना ने घेर लिया, तो बहुत कम लोग थे भी, आप जिंदा रहने चाहिए, आप निकलो। तो अब वो भी आप जिंदा रहोगे तो सिख नए जोड़ लोगे, भी हम मर जाएंगे तो क्या हर्ज है, भी आपका जिंदा रहना जरूरी है। और उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था भी हमारे को जो 5 प्यारे आदेश देंगे हम तो वो मानेंगे, संगत का आदेश मान के। तो उनको आदेश दिया, कहते ये पिताजी सुना रहे कहानी, अभी मेरे को इतना नहीं पता एग्जैक्टली क्या है, पिताजी की जो सुनाई है। कहते भी गुरु गोविंद सिंह निकल गए। अब निकल गए तो क्या हुआ, भी रास्ते में उनका घोड़ा रुक गया। जब वो लोग मरे पड़े हैं जहां से वो निकल रहे हैं, युद्ध चल रहा था तो मरे हुए थे लोग, तो वहां से वो निकल रहे थे भेष बदल के, तो रास्ते में घोड़ा रुक गया। घोड़ा रुक के ऐसे जमीन से ना
मिट्टी उखाड़ने लगा घोड़ा। तो गुरु गोविंद सिंह जी पूछते हैं भी अपने साथ वाले बंदे से, यार ये घोड़ा क्यों रुक गया, चल ही नहीं रहा, मिट्टी क्यों उखाड़ने लग गया ये। तो जी साथ वाला बंदा कहता है जी ये दरअसल आपके साहिबजादे हैं जी, उनका मतलब पार्थिव शरीर पड़ा है यहाँ पे, मतलब वो शहीद हो गया तो उनका जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पड़ा है, ये घोड़ा वफादार है उनका, तो उनको श्रद्धांजलि, उनको उनके शव को देख के रुक गया है। तो पिता ये बताता है भी गुरु गोविंद सिंह वो फिर वो जो साथ शिष्य था उनका, उसने अर्ज की जी आप अगर जा ही रहे हो तो आप साहिबजादों का क्रियाक्रम मतलब अंतिम संस्कार वगैरह जो भी होगा भी ये करते जाओ, या आप इनको ऐसे ना छोड़ के जाओ। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वहां कहते हैं भी पिताजी जो बता रहे हैं भी उन्होंने अपने बच्चों के शवों की ओर नहीं देखा, उन्होंने देखा भी दुनिया भर के सैनिक मरे पड़े हैं। वो अपने शिष्य को बोले तो इन दो को रो रहा है, ये सारे किसके हैं जितने मरे हैं, ये भी तो मेरे ही हैं, मैं इन दो का क्यों करूं, करूं फिर सबका ही करूं, नहीं फिर मैं किसी का भी ना करूं। उन्होंने देखा नहीं अपने बच्चों की पार्थिव शरीर की तरफ। तो क्या संत की तो इतनी इतनी बात भी प्रेरणा देती है भी, वो सबके लिए समान है, उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं, उस इंसानियत में सबके लिए बराबर है। वो मांग लें किसी से 2 करोड़ रुपया, भी 2 करोड़ रुपया दे दो मुझे, मेरे खिलाफ बोला है, क्यों, वो इंसान नहीं है, वो इस दुनिया में मानव जीवन का उद्धार करने नहीं आया, मानव जीवन में वो अपनी, उसको नहीं भगवान ने आत्मा का उद्धार करने का मौका दिया, वो मौका संत छीन लेगा उससे, कॉमन सेंस है। लेकिन क्या है कि हम इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। तो हम जो डिस्कशन है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में यही चीज आप समझने की कोशिश करें भी हम, हमारे दिमाग में किसी को लेके जो सोच है, किसी भी व्यक्ति को लेके, क्या वो सोच हमारी अपनी देखने के हिसाब से है, या सुनने के हिसाब से है, या इन्फ्लुएंस है किसी का। क्यों हमें लगता है जब आप कोई सामान अपने आप को हर रोज चेक करना शुरू कर दो, आपको खुद समझ आ जाएगा। जब आप बाजार में आपको लगे यार मुझे पिज्जा खाने का मन है, तो आप सोचो यार इस पिज्जे में कोई पौष्टिक चीज तो है नहीं, मेरा पिज्जा खाने का मन ही क्यों है, यार मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन है, अभी मैं इस कोल्ड ड्रिंक में मेरे को फायदा नहीं है, नुकसान ज्यादा है, मेरा कोल्ड ड्रिंक पीने का मन क्यों है। मतलब कोई ऐसा है जो आपके दिमाग के ऊपर प्रभाव बना रहा है। जिस दिन आप अपने दिमाग पे पड़े प्रभाव को नियंत्रण करना मतलब कंट्रोल करना सीख जाओगे, तब आपको खुद ब खुद समझ आएगा भी असली क्या है और नकली क्या है, खुद ही समझ आएगा। आपको जरूरत नहीं है अभी फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के हिसाब से समझने की। तो अब आपको मुझे लगता है अंदाजा हो जाएगा भी ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है और ये कैसे काम करता है, और क्यों पिताजी ने यह वचन करे भी बुराई आपस में लड़ लड़ के मर जाएगी। बुराई क्या है, महत्वाकांक्षा। अमीर आदमी सिर्फ आपको ख्वाब दिखा रहा है, बुराई है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा में अपने लालच में आदमी अमीर आदमी से पैसा लेने के लिए गलत काम करने को राजी हो जाता है, सहमति देता है। अब सच्चे आदमी की लड़ाई किससे, अपने आप से, कि कब तक उसको इस गलत चीज में सहमति नहीं देनी। थोड़ी दो ज्यादा दो, जितनी दोगे उतनी भुगतनी पड़ेगी, ये इस दुनिया का असूल है। संत सिर्फ सच बताते हैं, किस कर्म का क्या फल है। इंसानियत का घान ना हो इसलिए एक स्टेज पे आके, मान लो यही इल्यूमिनाटी को पुराने टाइम का आप हिरण्यकश्यप समझ लो, भी इल्यूमिनाटी था उस टाइम का हिरण्यकश्यप, भैया मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी। भगवान ने सोचा यार इस कल्ले को ही मार दो, दुनिया बच जाएगी, तो अंत में आगे भगवान ने उसी को ही मार दिया। तो ऐसे करते करते 20-22 अवतार हम गिनते, तो लोग क्या कर रहे हैं भाई कल की अवतार आ जाए, किसको मारे। भगवान ने सिर्फ हिरण्यकश्यप को नहीं मारा था, उसकी व्यवस्था चलाने वाले हर एक महत्वाकांक्षी आदमी को मारा था नरसिंह अवतार में, सिर्फ हिरण्यकश्यप नहीं मारा था। इसलिए पिताजी बोलते थे भी ये रूप, विराट रूप जो होता है वो खतरनाक होता है। भी जिस दिन भगवान मान लो कल की अवतार में आएगा तो वो इल्यूमिनाटी के लोगों को नहीं मारेगा, उसकी महत्वाकांक्षा में गलत काम करने वाले हर एक आदमी को मारेगा। तो अगर आप सोचो भी आपकी लड़ाई किससे है, अगर आप अपनी लड़ाई में अपनी महत्वाकांक्षा कंप्रोमाइज करे बैठे हो और महत्वाकांक्षा में समझौता करे बैठे हो, तो एक स्टेज पे आके कल की अवतार तो आपको भी मारेगा। तो लड़ाई किससे, अपने आप से, अपनी सच्चाई से, अपनी सच्चाई को जिंदा रखना है, अपनी बुराई से लड़ना है।
तो यही पिताजी बोलते, तेन यार नाल की तेन चोर नाल की, तो अपने न बेड़े तेन और नाल की। हमार अब आपकी अपने आप से लड़ाई है। हर रोज पिताजी बोलते हैं शाम को बैठ के एनालाइज करो 5 मिनट बैठ के, भी आज हमने क्या क्या गलत किया और क्या क्या सही किया। 5 मिनट सुमन करो, आपके सामने आ जाएगा। जब इस लड़ाई को आप लड़ोगे, पिताजी कह रहे हैं भी आपका भगवान एटम बम चला दे, कोई आपका बाल बांका नहीं होने देगा। वचनों पे पक्के रहना है, एटम बम बाल बांका नहीं होने देगा। तो यही संतों के वचनों की ताकत है और यही समाज में सच्चाई का प्रतीक है। तो लड़ाई क्या है भी यार, हमें मारना है मारो। हमारी लड़ाई अपने आप से है भी, हमने वचन नहीं तोड़ने। और जब तक हम वचन नहीं तोड़ेंगे, हमारे गुरु का वचन कहता है भी हमारा एटम बम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कोशिश करके देख लो। और ये सच्चाई हमारी लड़ाई, जिस दिन हमने वचन तोड़ दिया, एटम बम छोड़ो, छोटा सा बच्चा मार देगा आके। तो यही लड़ाई है हमारा। इस फेथ वर्सेस वर्ल्ड कैंपेन का मतलब क्या है? अभी हम अपने आप से लड़ रहे हैं, अपनी सच्चाई को खत्म होने नहीं दे रहे। अपने अंदर से दुनिया चाह रही है वो खत्म हो जाए। जिन्होंने समझौता कर लिया वो बरनावा जाने लगे। इनको लगता था भी यार इंपॉर्टेंस है, मतलब ऐसे तैसे करा दो। मतलब वो आदमी प्रचारक है जो खुद ही बोल रहा है हमारा दो गर्लफ्रेंड बनाई हुई है, हमने क्या मतलब है। वही आदमी बोल रहा है जी हम तो भगत आदमी, हम तो भाई कट्टर फैन है, हमारे को तो पिता ने इतनी खुशियां बख्श दी। भी एक तरफ आदमी वचन तोड़ रहा है और एक तरफ आदमी कह रहा है जी हमारे को पिता ने इतनी खुशियां बख्शी। मतलब क्या है? तो क्यों कहा पिता ने भी सोना है कह के तुर गया, आवांगा यार कल नू, कयामत दा शोर करसा फड़ के तलवार कल नू। क्योंकि ईश्वर की तलवार फिर किसको मारेगी? हर उस महत्वाकांक्षी को मारेगी ना। तो उनके लिए तो कयामत आ गई, फिर कयामत का ही शोर होगा ना। यही कह के तो पिताजी समाज से निकल गए। यार सच्चा आदमी कोई समझना ही नहीं चाहता। हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, लोग हमें तो सुन नहीं रहे, प्रबंधक जो कह रहे हैं वही मान रहे। रूबरू नाइट शुरू करी पिताजी ने कि भाई मेरा हमारे बारे में कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। पहली रूबरू नाइट थी, जब पहली रूबरू नाइट का पहला रूबरू जब शुरू हुआ, तब एक रामकरण था भवानीगढ़ वाला, उसने माइक पकड़ लिया, वो चमत्कार सुनाने लगा। पिताजी ने उसको टोक दिया, कहा भाई ये नहीं चमत्कार सुनने हमने यहाँ पे। हमने रूबरू नाइट में रूबरू इसलिए रखा है भी लोग हमारे से पर्सनल क्वेश्चन पूछे, हमारी पर्सनल जिंदगी के, हमें व्यक्तिगत तौर पे जाने। तब पहला सवाल मैंने ही पूछा था उस रूबरू नाइट में। उस जब पिताजी ने ये बात बोली तो पिताजी तब ये वचन किए, कहते बेटा यहाँ पे पुराने स्टूडेंट बैठे होंगे, उनको पता है भी हम किस तरह के सवालों की बात कर रहे हैं। तो तब ये सवाल निजी तौर पे, आज हम कह रहे हैं भी हम निजी तौर पे, अगर यूपी वाला असली है भी हम समझना चाहते हैं ना इसको निजी तौर पे। जो रूबरू नाइटों के सवाल जवाब में हमने निजी तौर पे पिताजी को समझा, आज हम फिर समझना चाहते हैं। तो आज ये हमारे सवालों से भागता क्यों है? क्योंकि सच्चा नहीं है। संत अगर सच्चा ही नहीं तो वो संत ही नहीं है। संत में कमी हो ही नहीं सकती, और कमी है तो वो संत नहीं है। दोनों में से एक ही चीज हो गई। तो यही लड़ाई है। अब क्या है कि क्योंकि समाज को बताना है, पिताजी ने वचन कर दिया भी हमारे बच्चे बताएंगे भी हम क्या चाहते हैं। हम तो अपने गुरु का वचन निभा रहे हैं इस कैंपेन के जरिए। कल को कैंपेन कोई बंद करा देगा तो व्यक्तिगत तौर पे बोलना शुरू कर देंगे। हम सिर्फ अपने गुरु के वचन के तहत ये कैंपेन चला रहे हैं। हमें कोई ये थोड़े भी हमारे को यहाँ पे कोई इनाम मिल रहा है इस चीज का। इनाम के तौर पे तो मुकदमे मिल रहे हैं, जेल मिल रही है, धक्केशाही मिल रही है, धक्के खा रहे हैं कोर्टों में, ये मिल रहा है इनाम। पड़ोसी हमारा पता क्या बोल रहा है, क्या जी मेरे फादर से पूछ रहा है, क्या जी आपका बच्चा बेल पे बाहर आ गया जमानत पे। वो कहे चौथे दिन तो लाइव करता है, तो कह जमानत पे बाहर आ गया। यहाँ पे क्या है, जितने हमारे पड़ोसी आस पड़ोसी कॉलोनी वाले हैं, क्योंकि लोग तो फिर यहीं से पूछते हैं, सबको क्या बोल रखा है जी तो जमानत पे बाहर आया। जमानत पे बाहर आए तो वहां पे गाड़ी पे खड़े होकर जब चिल्लाए थे भैया बरी होके आए हैं, तब सुना नहीं था, बहरे थे। लेकिन क्या है भाई, सच बता देंगे तो फिर हमारे को कौन पूछेगा। तो लड़ाई कहाँ है? कब तक आप अपना सब्र खोगे? लड़ाई इसलिए तो कहते हैं ना पंजाबी में भी, जबर का सब्र के साथ सामना करो। जबर तो ऐसे ही होता है, सामाजिक इज्जत बेइज्जती से आपको लड़ना है। और ये लड़ाई आपकी अपने आप से है। कब तक आप अपना सब्र नहीं खोओगे? जिस दिन खो दोगे उस दिन इल्यूमिनाटी की टीम में शामिल हो जाओगे। तो यही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। तो उम्मीद है आपको
समझ आया होगा, जो थोड़ा देरी से जुड़े हैं वो आप शुरू से दोबारा सुन लीजिएगा। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं सच्चाई जल्दी सामने आए। इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरे आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। तो आप सबको फिर से एक बार परमपिता शासक नाम सिंह जी महाराज के गुरुगद्दी दिवस की, महारहमो कर्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन धन सतगुरु तेरे आसरा।